जानते हैं पी एक्स इक्वल टू माइनस आई ए स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2m डेल टू बाई डेल एक्स टू। जस्ट इसको एनर्जी ऑपरेटर, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हो जाता है ए पी एक्स स्क्वायर बाई 2m होता है, तो इसको जस्ट स्क्वायर कर दो, बाई नीचे 2m लगा दो, इसको स्क्वायर कर दिया तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम में तो ऐसे तरफ दे देगा नहीं, ये तो अभी बीएससी लेवल का है, बीएससी में होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या देगा, ऐसे तरफ दे देगा पी एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने लिख देता है ऐसे तरफ, पूरा कैलकुलेशन होता है कम्यूटेटर ऑपरेटर तरफ ए बी माइनस बी ए, ऐसे तरफ कैलकुलेशन होता है, मैंने लिख देता है, वही फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो आता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे ऐसे तरफ, वो भी देखेंगे। एक्स पी एक्स, अच्छा इसका वैल्यू एकदम डायरेक्टली याद रखो, पी एक्स एक्स माइनस आई ए स्क्वायर, और एक्स पी एक्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आई ए स्क्वायर। अभी देखो सपोज मान लो पी एक्स इसका होल टू पावर एन लगा दिया, एक्स लगाया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट डेरिवेटिव होगा ना इसका, दैट मीन्स ये आ जाएगा एन माइनस आई ए स्क्वायर, मतलब माइनस एन आई ए स्क्वायर वो रहेगा, और क्या एक्स्ट्रा रहेगा पी एक्स है, और उसके साथ पी एक्स टू पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि पी एक्स वो काम में आया, लेकिन पी एक्स होल टू पावर एन माइनस 1 अभी भी रिमेनिंग है, इसीलिए वो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। ऐसे तरफ हो गया, तो सपोज मान लो पी एक्स एक्स टू पावर एन ऐसे तरफ आ गया, तो ये आ जाएगा एन आई एच काट, क्या आ जाएगा एक्स टू पावर एन माइनस 1 ऐसे तरफ आ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में क्या होता है, पार्टिकल इन बॉक्स का एनर्जी क्या होता है, ई एन ऐसे तरफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, इसका मीन्स क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना, तो p का वैल्यू क्या रहे, p का वैल्यू हम लोग ऐसे तरफ लिख सकते हैं, जो 1/2m या से कॉमन निकल सकते हैं, और ये क्या है 2l इसका होल स्क्वायर बाई एन ए स्क्वायर, ठीक है, एन ए स्क्वायर बाई 2l, तो p जो वैल्यू आ जाएगा, p नॉट p एवरेज हो गया तो इधर 0 आ जाएगा, लेकिन p जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू क्या एन ए स्क्वायर बाई 2l ऐसे तरफ आ जाता है। मैंने क्यों ऐसे तरफ कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछा था गेट में, जो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, वेवलेंथ क्या होता है ऐसे तरफ, तो h बाई पी डिबॉक्ली वेवलेंथ, लैम्डा समान h बाई पी, दैट मीन्स h का वैल्यू h है, और p का वैल्यू बैठा तो एन एच काट बाई 2l, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2l बाई एन, अच्छा इसको एच काट मान लेते हैं, एच बाई 2 वो थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो लैम्डा एच काट बाई पी लिख दिया, एच काट और एच मीन्स सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है 1/2 पर, ऐसे तरफ हम लोग लिख सकते हैं, जो लैम्डा क्या था प्रोपोर्शनल था 2l बाई एन, इनके साथ ऐसे तरफ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आएगा म्यू, ऐसे तरफ क्या हो जाएगा एन सी बाई 2l, जस्ट इसका जो लैम्डा बाई सी होता है ना, लैम्डा सी बाई लैम्डा ऐसे तरफ जस्ट कर दो, आ जाएगा एन सी बाई 2l ऐसे तरफ आ जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा ऐसे तरफ आता है, इक्वल टू सी बाई लैम्डा, यहाँ से हम लोग न्यू का कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखो इधर मैंने डिफाइंड वेव फंक्शन लिखा, उसका रेंज दे दिया e टू पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी, उसका रेंज में वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा क्या नहीं होगा, देखा है इधर एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल क्या नॉट एक्सेप्टेबल उसका कौन बेसिक पे होगा मैंने अभी बताइएगा, पहले देख लो जो इसका एक्सेप्टेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सिंगल वैल्यू है एंड कॉन्टीन्यूस है, e टू पावर 0 बैठा दो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा ऐसे तरफ e टू पावर 0 मीन्स क्या 1 आ जाएगा, है ना। एनी
फंक्शन को ऐसे तरफ पावर में 0 लेके जाओ, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, ऐसे तरफ e टू पावर माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स 0 भी फाइनाइट वैल्यू है, तो वो फंक्शन एक्सेप्टेबल है, इसका सिंगल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूस है इस रेंज में। ठीक है, तो e टू पावर माइनस एक्स उसका रेंज बढ़ा दिया, 0 से माइनस इन्फिनिटी कर दिया, इन्फिनिटी अभी देखो नॉट एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है। e टू पावर इन्फिनिटी इधर माइनस एक्स और इसका लिमिट बैठा है तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे तरफ हो जाएगा ना। ऐसे मान लो e टू पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स क्या आ जाएगा, e टू पावर इन्फिनिटी दैट मीन इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी मीन्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। साइन इनवर्स -1 to 1 इसका भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस रेंज में मल्टीपल वैल्यू है, e टू पावर माइनस ये भी नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट द रेट ऑफ 0 जब बढ़ेगा, अच्छा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स ऐसे तरफ आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 एट द कॉन्टिन्यूस एट द रेंज ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इंस 1 आ जाएगा, ऐसे तरफ ये भी किया चाहिए। एक कोई फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस विथ इन द रीजन, जो रीजन बताया उस रीजन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसका फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव must be determined, must be continuous, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटिन्यूस होना चाहिए। फोर्थ पार्ट क्या है, ओनली सिंगल वैल्यू, नॉट मल्टीपल वैल्यू। सपोज मान लो जिस रेंज दिया उस रेंज में मल्टीपल वैल्यू आना नहीं चाहिए। सपोज 0.5 आ रहे, ऐसे तरफ 2-3 बार ऐसे तरफ कोई ऐसे पॉइंट लगाया, उसके लिए 0.5 आ रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए ऐसे मल्टीपल वैल्यू नहीं चाहिए, सिंगल वैल्यू, उस रीजन में एक ही सिंगल वैल्यू चाहिए ऐसे तरफ। एंड वैल्यू को होना चाहिए एंड फाइनाइट वैल्यू, मतलब फाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट होना चाहिए, मतलब जैसे इन्फिनिटी ऐसे तरफ कुछ आना नहीं चाहिए, माइनस इन्फिनिटी ऐसे तरफ कुछ नहीं चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और क्या आता है 5 पार्ट, वेव फंक्शन मस्ट बी ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल मीन्स दूसरा वेव साइड के, जैसे n इक्वल टू 1 स्टेट में किया दूसरा स्टेट के साथ तो ऑर्थोगोनल होता है, एज वेल एज उस स्टेट के वेव फंक्शन के साथ ही नॉर्मलाइज्ड होता है। जैसे n इक्वल टू 1 स्टेट में दो वेव फंक्शन के साथ वो नॉर्मलाइज्ड होता है, लेकिन n इक्वल टू 2 के साथ वो ऑर्थोगोनल होता है, ऐसे तरफ ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो इसको ऑर्थोनॉर्मल। ए एंड बी दो ऑपरेटर दे दिया, इसका जब कम्यूटेटर होगा दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ए बी माइनस बी ए ऑपरेटर का रूल वाइज इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, तभी इसका बोलते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर दोनों कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे तरफ एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था, ए सी इसका 0 हो रहा है, कम्यूट कर रहा है, ए सी के साथ कम्यूट कर रहा है, ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है। तो उसके बाद 4 ऑप्शन दिया था, देखिए बोला था जे इसमें कौन सा कम्यूट करेगा। ठीक है, तो हम लोग एकदम सीधे सीधे आंसर को ही देखते हैं, जे ए बी सी के साथ कम्यूट करेगा। कैसे होगा देखो, इसको थोड़ा ये करो, सिंप्लीफाई करो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ए कोमा बी बाहर सी आ जाएगा, प्लस इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए 2 मल्टीप्लाइड में है ना, इसको जस्ट एडिटिव कर रहे हैं, सिंप्लीफाई रूल में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए सी बाहर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो 0 इंटू सी हो जाएगा
प्लस 0 इंटू बी आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटर, कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटर ऑपरेटर। नॉर्मलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेशन कभी कभी देता है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मान लो ऐसे तरफ एक ऑपरेटर दे दिया ये, और ऐसे तरफ एक फंक्शन दे दिया, तो उसके बाद ये ऑपरेट करके फंक्शन के ऊपर जितना वैल्यू आ जाएगा, सपोज मान लेते हैं ऐसे तरफ फाइव नहीं, ऐसे तरफ सी कांस्टेंट लगा देते हैं, सी और इसको फाइव, तो ये सी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑपरेटर करने के बाद, ठीक है। ये कांस्टेंट का आ जाएगा, तो एक ऑपरेटर दिया है ऐसे तरफ दिया है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज। d2/dx2 प्लस एक्स स्क्वायर इसका दे दिया, और साई इक्वल टू दे दिया क्या, सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको दोनों को ये कर दो, माइनस d2/dx2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर साई ऐड हो जाएगा, सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। दैट मीन सिंप्लीफाई करो, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, d2/dx2 इसका क्या ऐसे तरफ लगते हैं, सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको और भी सिंप्लीफाई करो, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, माइनस डी ऑफ एक्स d/dx, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होके क्या आ जाएगा, ये दो फंक्शन है, एक्स है, ठीक है, और एक ई टू पावर का फंक्शन है, तो दो का निकाला तो ऐसे तरफ आ जाएगा। पहले एक्स का कर दिया तो सी जैसे कांस्टेंट ही रहेगा, सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा, एक्स के लिए 1 हो गया, ठीक है, तो एक्स के लिए 1 हो गया, प्लस आ जाएगा प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स तो एक्स ही रहेगा, और इसके बाद ई टू पावर फंक्शन को कर रहे हैं, इधर क्या किया, सिर्फ एक्स को किया, इधर क्या कर रहे हैं, एक्स फिक्स्ड है, ई टू पावर फंक्शन को कर रहे हैं, तो इधर एक्स लिखते हैं, सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 को किया तो ऐसे तरफ क्या आ जाएगा, माइनस 2x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे तरफ प्लस एक्स स्क्वायर सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको और एक अगेन डेरिवेटिव करना होगा, और एक बार ऊपर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से और एक अगेन डेरिवेटिव करना होगा, माइनस d/dx, इधर क्या आया, सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर माइनस आ गया, माइनस सी एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 ए पार्ट आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, अच्छा इधर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था, तो दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक्स क्यू, तो हो जाएगा सी एक्स क्यू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। दैट मीन यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर अगेन डेरिवेटिव करना होगा, अगेन डेरिवेटिव किया तो ये तो एक ही फंक्शन है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, बाहर माइनस है, ठीक है, बाहर माइनस है, और अंदर इधर सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे तरफ ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका डेरिवेटिव मैंने इधर देखा क्या आया, माइनस एक्स आया, माइनस एक्स, और इसको अगेन फिर डेरिवेटिव करना होगा, अगेन किया तो ऐसे तरफ देखो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x c ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आता है, सी एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। और इधर देखो, इधर बाहर माइनस ऐड हो रहा है, माइनस बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, प्लस सी एक्स क्यू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, इधर क्या आ जाएगा, इधर हो गया सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव। इधर हो गया क्या 2xc ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। इधर क्या हुआ, इधर हो गया माइनस सी एक्स क्यू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना, इसको बैरिकेड कर देते हैं। तो देखो ये सी एक्स क्यू ए वाला पोर्शन काट हो रहा है, तो अभी क्या बचा हुआ, अभी टोटल देखो ये दो पार्ट बचा हुआ है। तो ये दो पार्ट मतलब ये क्या है 3x सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो फंक्शन क्या था, फंक्शन साई इक्वल टू क्या था, ऐसे तरफ था सी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 था, ये फंक्शन था। इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट हुआ है, ठीक है, जो वेरिएबल छोड़ के पार्ट हुआ है कांस्टेंट पार्ट, उसको ही बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इधर देखो कांस्टेंट क्या है 3 है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लाइज कांस्टेंट ये हो गया 3 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, 3 हो गया। लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। दो इक्वेशन लिख देंगे, एक सी टू ऐसे तरफ ई टू पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ई टू पर माइनस एक्स, इसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, वही एकदम एग्जाम में फिट कर दो, हो जाएगा। इस बार ही आया था नेट 2019 दिसंबर में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे तरफ कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है और लास्ट में ऐसे तरफ कैलकुलेशन थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन वो इक्वेशन एकदम याद रखते हैं, वो एकदम लास्ट तक जो फार्मूला आ रहा है वही सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो बैठा दिया तो इक्वेशन में हो जाएगा, वही मैंने लिखेगा इतना कैलकुलेशन करने का। जो इसका ई टू पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ऐसे तरफ कुछ पार्ट है, अल्फा मीन्स 2 4 4 ऐसे तरफ 2 4 ऐसे तरफ कुछ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ई टू पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो आता है सिंप्लीफाई करके डी टू बाई डी एक्स टू ऐसे तरफ ई टू पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे तरफ, नीचे 2 है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अच्छा इधर अल्फा कट कर दो, अल्फा मीन्स लगा लो 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे तरफ होता है, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर क्या हो जाएगा ई टू पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये देखो ये दोनों को जस्ट कोरिलेट कर दो। इधर देखो अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर हुआ था, तो दैट मीन्स इधर क्या हो जाएगा पूरा काट होके इधर से इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर ई टू पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई टू पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दो ही इक्वेशन हमको याद रखना होगा एग्जाम में जल्दी को सॉल्व करने के लिए। चलिए ये भी एक वाइटल पोर्शन है। ऐसे तरफ इक्वेशन दे देते हैं, वही फंक्शन का इक्वेशन देते हैं, दे के बोलता है इसका एन एल एम इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे तरफ देता है। नहीं तो पूछते हैं जो एन एल एम वैल्यू या है इतना है, तो इससे बोलो जो कौन सा वही फंक्शन सुइटेबल है। तो दैट मीन्स इधर देखो ये जो बाहर टर्म रहेगा आर का टर्म, यही हो जाएगा आर का जितना पावर रहेगा, मेरे बात याद रख लो, आर का जितना पावर रहेगा पावर ऑफ आर ठीक है, मतलब आर स्क्वायर रहे तो पावर कितना है 2 है, ठीक है। तो आर का जितना पावर रहेगा वही हमारा हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा जो वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा एल का वैल्यू। और ऐसे तरह कोई बैकेट में है तो कभी कभी फंक्शन में देखते हैं जैसे तरफ समथिंग बैकेट में रहते हैं, तो धर ऐसे तरफ कुछ बैकेट है, ऐसे तरफ बैकेट में आर का फंक्शन है आर स्क्वायर प्लस आर, ऐसे तरफ -1, ऐसे तरफ फंक्शन है तो -1। ये बैकेट में जो पार्ट होता है उसका बोलता है क्या बोलता है, रेडियल नोड बोलते हैं, रेडियल नोड। ऐसे तरफ n-l-1 वो बैकेट का जो वैल्यू होता है n-l-1, और ये वैल्यू होता है एंगुलर पार्ट
एंगुलर एल वैल्यू होता है। तो n माइनस एल माइनस इसका इक्वल कैसे होगा, मैंने अभी दिखाएगा। n माइनस एल माइनस वन वो ब्रैकेट का हाईएस्ट पावर, वो जो ब्रैकेट ये डिनोट करता है जो ब्रैकेट हाईएस्ट पावर ऑफ आर, ठीक है, डिनोट करते हैं। उसके बाद जब पॉजिटिव होता है m का वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस हुआ तो प्लस i5 हो जाएगा, 2 हुआ तो m माइनस 2 हुआ तो माइनस 2i5 ऐसे तरह। ये क्वेश्चन में देखो क्या दिखाई दे रहा है, इधर क्या हो जाएगा, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ r, तो दैट मीन्स l तो डायरेक्टली 2 हो गया। और एक चीज़ याद रखो, ई टू पर ऐसे तरफ जेडर का नीचे जो दिया होता है यही वैल्यू हो जाता है हमारा n वैल्यू। तो n इक्वल टू हो गया 3 हो गया, ठीक है, n हो गया 3, l हो गया 2। अभी मैंने बोला m का वैल्यू क्या होगा, देखो पॉजिटिव ऐसे तरफ i5 होना चाहिए, पॉजिटिव i5 मीन्स ऐसे तरफ m इक्वल टू प्लस 1 आता है पॉजिटिव i5। तो यही हो गया इक्वेशन। और जनरली नहीं तो क्या होता है, ऐसे तरफ एक ब्रैकेट देता है r समथिंग, धरो सपोज n प्लस r n माइनस 1 ऐसे तरफ होता है, सॉरी r सपोज समथिंग, धरो n नहीं लिखते, r p माइनस 1 ऐसे तरफ 1 ऐसे तरफ बाहर में भी धरो सपोज r q है, q हो गया, ठीक है। तो ऐसे तरफ आर क्यू हो गया और ई टू पर माइनस जेड आर बाई ऐसे तरफ एन हो गया। तो इधर तो पार्ट सीधे सीधे एन हो गया, ये पार्ट हो गया एन, मीन क्वांटम नंबर ए हो गया एन, ठीक है, ये पार्ट हो गया एन, जेड आर बाई जो पार्ट रहता है एन। और इधर बाहर जो आर का वैल्यू रहता है हाईएस्ट पावर, वो ब्रैकेट छोड़ के, ब्रैकेट जो आर रहता है आर का फंक्शन रहता है उसको छोड़ के बाहर जो आर का हाईएस्ट पावर रहता है वही हो जाता है हमारा एल वैल्यू। इधर क्या हो रहा है, क्यू इक्वल टू एल हो रहा है, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू एल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हाईएस्ट पावर, आर का हाईएस्ट पावर इधर क्या है ब्रैकेट में पी है, तो एन माइनस एल माइनस इक्वल टू पी हो जाएगा। तो इसको ऐसे तरफ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मतलब ऐसे एन पी ऐसे तरफ लगा के, तो एन माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू पी हो गया। तो एल का वैल्यू क्या हो गया, क्यू हो गया, तो एन माइनस क्यू माइनस 1 तो इक्वल टू पी हो गया। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस 1 ऐसे तरह हो गया, ठीक है ना, ठीक है। हमारा क्वांटम पूरा थ्योरी ख़त्म हो गया। अभी दूसरा टॉपिक देखेंगे, और क्वांटम का क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व कर दिया, आप लोग जा के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। और भी जो थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो हम टाइम के टाइम अपलोड कर देंगे, थोड़ा कुछ है ही और भी मेरे को भी पता है, और टाइम के टाइम बाद में अपलोड करेगा। अभी पूरा सिलेबस ख़त्म करने दो, उसके बाद ही अपलोड होगा, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से कीजिए। जो टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारा फेसबुक चैनल में जाके डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही इन्वॉल्व होता है। आपके फ्री में जो क्वेश्चन भेजता है उसका आंसर हम लोग भी देते हैं, दूसरा बच्चों भी देते हैं, ऐसे तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम भी बिजी है, पढ़ाई कर रहे, रिसर्च हो रहे, बहुत हम भी बिजी है। तो आप भी पढ़ाई करिए, इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि देख के, ठीक है। आज इतना तक ही रहने दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।